वजह से उनके उस उम्मत के अंदर फसाद आया था। तो मौला हुसैन ने क़ियाम उस उम्मत की इस्लाह के लिए अन आमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, ताकि अमर बिल मारूफ कर सकूं और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकला हूं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उम्मत कहां तक पहुंच चुकी थी, उम्मत कहां पहुंच गई थी। मरवान जैसा एक मलऊन आके फर्जंद रसूल को ये कह रहा है कि फर्जंद रसूल, ये मेरी नसीहत है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप यजीद जैसे एक फासिक व फाजिर की बैअत करें। यही आपकी दुनिया व आखिरत के लिए बेहतर है। यानी कि उम्मत इतनी पस्ती का शिकार हो जाए। तो मौला हुसैन के क़ियाम का मकसद अगर हम पूछें कि फर्जंद रसूल आपके क़ियाम का मकसद क्या है, हदफ क्या है, तो मौला हुसैन से यही जवाब मिलेगा, इसलिए कि मेरे नाना की उम्मत जमूद का शिकार हुई है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग सहाबे के औलाद हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा है, रसूल के बाद अमीर कायनात को देखा है, जानते हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज़ का तकाजा करता है, लेकिन इसके बावजूद और ये भी जानते हैं कि यजीद जैसा एक फासिक व फाजिर मुसलमान का खलीफा नहीं हो सकता है, इस मुसलमानों का रहबर नहीं हो सकता है। इसके बावजूद यानी कि लोग खामोश हैं, अपना रहबर मान रहे हैं, अपना खलीफा मान रहे हैं एक फासिक व फाजिर को। जानते हैं कि ये फासिक व फाजिर है, जानते हैं कि ये नफ्स मोहतरमा का कातिल है, जानते हैं कि ये एक शराबी है। इसके बावजूद और वो ये सब कुछ करते हुए अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझ रहा है। अजब ये नहीं है कि यजीद जैसा फासिक व फाजिर अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझ रहा है। मुश्किल ये है कि एक ऐसा इंसान कि जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझ रहा है और जो कुछ कर रहा है उसे इस्लाम समझ के कर रहा है। इसके बावजूद लोग खामोश हैं। इस खामोशी को तोड़ के इंसान को बेदार करने के लिए, उभारने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने क़ियाम का आगाज़ किया था। दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, यजीद नाम है इंसानियत की पस्ती का, हुसैन नाम है मेराज आदमियत का। हुसैन है कि जिसकी वजह से आज इंसानियत जिंदा है। मौला हुसैन ही है कि जिसकी वजह से आज इंसानी अक़दार से ही वो सालिम है मुआशरे के अंदर। एक बार तो दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला हुसैन का यही मकसद है, इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह व अन असीर बसीरत जद्दी अली इब्न अबी तालिब, जद्दी रसूलुल्लाह व अली इब्न अबी तालिब। यानी मैं अपने नाना की तरह की सीरत पे अमल करते हुए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने के लिए निकला। अमर बिल मारूफ का क्या मतलब है, किस तरह के अमर बिल मारूफ? बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे अक़साम हैं। अमर बिल मारूफ का मतलब क्या है? यानी कि लुग़वी एतबार से मारूफ हर वो चीज़, हर वो अमल कि जो यानी कि जिससे इंसान वाकिफ़ हो। मारूफ यानी कि जिससे इंसान वाकिफ़ हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमर बिल मारूफ, मारूफ का अमल करें। तो ये ज़ाहिरी तर्जुमे की तरफ अगर हम देखें तो इसके अंदर
तजाद नज़र आ रहा है। यानी अमर करो हर उस चीज़ के लिए कि जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपके नज़दीक मारूफ है। नहीं करो हर उस चीज़ के लिए कि जिससे आप बिल्कुल ना आशना है, मुनकर यानी जिससे इंसान ना आशना हो, तो ये तो खिलाफ है भाई। जिस चीज़ से इंसान आशना ही नहीं है उससे रोकने का मतलब क्या है? रोकते तो उसे कि जो बुरा अमल कर रहा है ज़ाहिरन जिससे आशना है, जो चोरी कर रहा है, जो फुस्क व फजूर में मुब्तला बे है, जो फसाद फैला रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं अनिल मुनकर, यानी उससे रोको जो कुछ वो कर रहा है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि आमिर बिल मारूफ का मुखातब इंसान ज़ाहिर इंसान नहीं है बल्कि फितरत इंसानी है। इसलिए कि जब कोई अमर बिल मारूफ कर रहा है तो अगरचे ज़ाहिरन जो मुखातब है उस चीज़ से जाहिल ही क्यों ना हो, ज़ाहिरन जाहिल है इसलिए वो गुनाह कर रहा है, तो हम कर रहे हैं तबलीग अमर बिल मारूफ, ज़ाहिरन उस चीज़ से वो जाहिल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं अमर बिल मारूफ। ए इंसान तुम वो काम क्यों कर रहे हो? तो वो कहेगा मुझे तो नहीं पता कि ये भी कोई गुनाह है, इसलिए हम उसे मुखातब नहीं कर रहे हैं, उसकी फितरत को मुखातब कर रहे हैं। वो काम क्यों कर रहा है कि जिससे तेरी फितरत वाकिफ है, वो काम क्यों कर रहा है कि जिससे तेरी फितरत आशना है। इसी तरह उस काम से रोकने का नाम अमर बिल मारूफ है कि जिससे फितरत ना आशना है। अगरचे ज़ाहिरन इंसान हर बुराई को जानता है, लेकिन उसकी फितरत चूंकि फितरत इस्लाम है, इसलिए कि हर बुराई से फितरत इंसान ना आशना है। तो मुखातब फितरत इंसान है। ए इंसान तुम वो काम क्यों कर रहा है कि जिससे तेरी फितरत ना आशना है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद। लिहाजा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाई है, इंसानियत को जिंदा कर दिया। इंसान को अगर किसी ने कमाल तक पहुंचाया है तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, कि जिसकी वजह से आज भी मुआशरे के अंदर कहीं पे इंसानियत के अंदर गैरत है, कहीं पे इंसाफ के लिए कहीं पे आवाज़ बुलंद हो रही है, तो उसका बानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा मौला हुसैन ने अपने क़ियाम का ऐलान किया, आगाज़ किया 2 मुहर्रम हराम को। मौला हुसैन एक इंतहाई मुख्तसर और नूरानी काफिला लेके करबला के ज़मीन में वारिद हुआ। अज़ादारों, एक ख़तीब से, एक बुज़ुर्ग आलिम दीन से मैंने सुना है कि जब करबला के ज़मीन में ये काफिला वारिद हुआ तो मौला हुसैन ने बाबुल हवाइज से फरमाया, भैया हुसैन यहीं पे हमारे ख़याम नस्ब कर दिए जाएँ। मौला अब्बास और अली अकबर ने करबला की सरजमीन पे ख़ीमे नस्ब कर दिए। रावी कहता है कि जब ख़ीमे नस्ब हुए तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक ख़ीमे के पीछे जाके पुश्त ख़ीमे पे ज़मीन करबला पे बैठ गए। एक ख़ीमे की तरफ बार बार देख रहे हैं मौला हुसैन और ज़ारो कतार गिरिया फरमा रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। वो कौन सा ख़ीमा है? वो ख़ीमा कि जिस ख़ीमे में उम्मुल मसाइब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा रहा करते। उस ख़ीमे की तरफ देखते हुए मौला हुसैन ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। एक मरतबा मौला हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई। एक सहाबी ने आके पूछा मौला हुसैन से, फर्जंद रसूल खुदा ना रुलाए, आप क्यों रो रहे हैं? मैं देर से देख रहा हूँ, आप रोए जा रहे हैं इस ख़ीमे की तरफ देखते हुए। मौला क्या वजह है कि आप देर से आप रो रहे हैं? मौला ने फरमाया,
मेरे बावफा साहबी, मैं कैसे न रहूँ जब हम मदीने से निकल रहे थे, जब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा सवार होने के लिए आई, जब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा सवार होने के लिए आई, एक तरफ से सवार करने के लिए बाबुल हवाइस कमर बनी हाशिम आगे बढ़े, एक तरफ से अली अकबर आगे बढ़े, एक तरफ से शहजादा कासिम, एक तरफ से औन मोहम्मद, एक तरफ से हुसैन। एक आलीशान अंदाज में ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को सवार किया और एक शान और शौकत से मदीने से करबला की तरफ लेके आए। असर आशूर के बाद मैं सोच रहा हूँ वो मुसीबतें जो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर आने वाली है, उन मुसीबतों को याद करके रो रहा हूँ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मौला हुसैन फरमाते हैं, मैं सोच रहा हूँ वो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा जब मदीने से आ रही थी, इस शान और शौकत से मदीने से उनका इस्तक़बाल हुआ, उनको अलविदा करके इस शान और शौकत से सवार करके लेके आए। लेकिन असर आशूर के बाद जब अब्बास शहीद होगा, अली अकबर शहीद होगा, मोहम्मद शहीद होंगे, कासिम शहीद होगा, हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, तो वो शहजादी जो इस शान और शौकत से आई हो, उसको सवार करने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह थी असर आशूर के बाद 11 मुहर्रमुल हराम को ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा जब असीरान करबला को जब अलविदा करना पड़ा, तो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा एक मर्तबा नहर अलकमा की तरफ रुख करके आवाज़ दे रही है, भैया हुसैन, मेरे जिम्मेदारी लेके मदीने से लेके आने वाले भैया अब्बास आए, मुझे सवार करने वाला कोई नहीं है। भैया अब्बास, मेरे बाबा की वक्त शहादत मेरे बाबा ने आपके जिम्मे दिया था ना। आज़ादारों, शायद जुबान हाल से ज़ैनब कुबरा ने यही कहा होगा ना कि भैया अब्बास, अब कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि जब तेरे जिस्म पे बाजू बाकी थे तब तक आपने हक अदा कर लिया, अब कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि आपके बाजू शहीद हो गए हैं। आज़ादारों, रिवायत में है कि शब आशूर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को लेके मख्तल में गए। मख्तल में जाके एक एक जगह को दिखा रहे हैं मौला हुसैन, बहन ज़ैनब कल यहाँ पे अब्बास शहीद कर दिया जाएगा, बहन ज़ैनब कल यहाँ पे अली अकबर गिर जाएगा, बहन ज़ैनब यहाँ पे औन मोहम्मद शहीद होंगे, एक एक करके दिखा रहे हैं ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को। मगर एक मरतबा मौला हुसैन ने अपनी शहादत की जब खबर दी, ज़ैनब कुबरा से रहा न गया। रिवायत कहती है ज़ैनब कुबरा बेहोश हो गई। जब आफाका हुई तो मौला हुसैन ने ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को सब्र की तलक़ीन की, समझाना शुरू किया, बहन ज़ैनब, कल मेरी शहादत के बाद इस काफिले की सालारी आपने करनी है, खुदा आपको सब्र जमील अता फरमाए। आज़ादारों, मेरी नाकिस अकल यही कहती है, मौला हुसैन ने अपनी बहन को ले जाके एक एक जगह दिखाया, शायद इस वजह से कि कहीं असर आशूर के बाद बहन को भाई की लाश ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमु ल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।